RSKMP पोर्टल पर कक्षा 5 और 8 के छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक दर्ज करने के ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिनसे आप अपनी साल के छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो दर्ज कर सकते हैं। और इस बार से यदि हम देखें तो इसमें कुछ बड़े परिवर्तन किए गए हैं। आइए देखते हैं कि प्राप्तांकों की प्रविष्टि किस प्रकार से करना है और इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउज़र में RSKMP पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के लिए हमें एड्रेस बार में टाइप करना होगा rskmp.in। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां अपने यूज़र नेम अर्थात आपका जो यूनिक आईडी है और जो आपका पासवर्ड है, पासवर्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कक्षा 5-8 एग्ज़ाम 2024-25 इस ऑप्शन को क्लिक करने में काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली। अब इस पर क्लिक करके आपको छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं उन्हें दर्ज करना है। और यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन में अब OTP फिल करने के बाद ही आप अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं उन्हें दर्ज कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में एक नया पेज आएगा, जहां हमें कक्षा सेलेक्ट करना होगा कि किस कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक हम दर्ज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कक्षा 5 के छात्रों का दर्ज करना है, तो यहाँ से हम कक्षा 5 सेलेक्ट करेंगे और 100 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम 100 पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है और वो है OTP का। OTP का ऑप्शन इसलिए ऐड किया गया है, जैसे RSKMP पोर्टल पर यूनिक आईडी और जो पासवर्ड है अर्थात डेट ऑफ बर्थ से इसमें लॉगिन कर लेते हैं और इसमें कोई अननोन पर्सन लॉगिन करके प्राप्तांकों की प्रविष्टि ना करे, इसलिए OTP का जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है। अब OTP फिल करने के बाद ही आप छात्रों के प्राप्तांकों की प्रविष्टि कर सकते हैं। तो हम अपना जो OTP है, जो कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, वो फिल करेंगे। इसमें जिस शिक्षक ने लॉगिन किया है उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो हम यहाँ पर OTP फिल करते हैं और OTP डालने के बाद में सिंपली सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे OTP वेरीफाई हो जाएगी और छात्रों के जो प्राप्तांक हैं इन्हें दर्ज करने के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं नीचे छात्रों के प्राप्तांक दर्ज करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे लास्ट ईयर आपको याद होगा कि यहाँ पर छात्र का नाम लिखा रहता था और सब्जेक्ट ऊपर दिए गए हैं, यहाँ पर ही बॉक्स बने रहते थे जिनमें हम सीधे छात्रों के जो प्राप्तांक हैं वो दर्ज कर देते थे। लेकिन दूसरा जो परिवर्तन इसमें किया गया है कि अब एक एक छात्रों को आपको एडिट करना होगा और एक एक छात्रों के प्राप्तांक दर्ज करना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे पहला जो छात्र है इसके प्राप्तांक हमें दर्ज करना है, तो लास्ट में जो एडिट का सिंबल बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप जो बॉक्स है वो ओपन होगा, जहाँ पर हमें छात्र के सब्जेक्ट वाइज प्राप्तांक दर्ज करना है। अब यहाँ पर क्या सावधानी रखना है इसे हम समझ लेते हैं। जैसे अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुई थी छात्रों की, 60 अंकों का प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र आया था, अर्थात पूर्णांक जो थे वो 60 थे और 60 में से छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किया है वो सीधे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसमें ऐसा नहीं है कि 20% या फिर 30%, 40% निकाल के आप दर्ज करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 60 अंकों में से छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किया हो वो सीधे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। जैसे छात्र ने 51 अंक लिया 60 में से, तो हम यहाँ पर 51 दर्ज कर देते हैं। इसके बाद में जो भी अंक छात्र ने लिया हो वो आपको सीधे सीधे यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं और इसके बाद में हम इसे सबमिट करेंगे। हमने दर्ज कर दिया यहाँ पर प्राप्तांक, सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में एक सत्यापन का मैसेज आएगा, आपको यस वेरीफाइड इट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और छात्र के जो प्राप्तांक हैं वो सक्सेसफुली अपडेट होने का मैसेज आ जाएगा। जैसे आपको ओके कर देना है। तो इस प्रकार से छात्रों की जो प्राप्तांक हैं वो आप दर्ज कर पाएंगे। अब इसमें दूसरी बात कि हो सकता है कि प्राप्तांक दर्ज करने में आपसे कोई त्रुटि हो जाए। जैसे छात्रों के प्राप्तांक हमने दर्ज कर दिया तो छात्र के नाम के ऊपर ग्रीन पट्टी जो है वो बन गई है। अब यदि इसमें सुधार करना है तो फिर से आप एडिट पर क्लिक करके छात्रों के जो प्राप्तांक हैं इनमें सुधार कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल कि हमने गलत जानकारी इसमें दर्ज कर दिया, यहाँ पर 51 अंक नहीं लिया था छात्र ने, 49 लिया था, तो हम यहाँ पर 49 कर देते हैं और बाकी सभी सही हमने दर्ज किया है। सिंपली इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में फिर से एक सत्यापन का मैसेज आएगा, आपको यस वेरीफाइड इट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। थोड़ी देर में एक सक्सेस का मैसेज फिर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो सही जानकारी है
वो आप इसमें दर्ज कर पाएंगे। तो इस बार इसमें 2 परिवर्तन किए गए हैं। पहला परिवर्तन कि अब OTP फिल करने के बाद ही आप प्राप्तांक दर्ज कर पाएंगे। दूसरा जो परिवर्तन इसमें किया गया है कि एक एक छात्र की जानकारी आपको एडिट पर क्लिक करके दर्ज करना होगा। पूर्व में यदि हम देखें तो यहाँ पर बॉक्स दिया रहता था जिसमें हम सीधे छात्रों के प्राप्तांक दर्ज कर देते थे। तीसरी जो सावधानी इसमें रखना है कि छात्र के 60 अंकों में से जो भी प्राप्तांक हो वो सीधे आपको इसमें दर्ज कर देना है। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।